यस यस, ये भी यस, ये भी यस। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर SGBM की जो मीटिंग 30 अप्रैल को हुई थी, उसके नतीजे आज तकरीबन 9 बजे के आसपास यानी देर रात 9 बजे तक आ गए। हालांकि अभी ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। ऑब्जर्वर की जानिब से ये कहा गया है कि कल दोपहर तक इन नतीजों की फाइनल घोषणा की जाएगी और उसको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वेबसाइट पे लोड कर दिया जाएगा, क्योंकि 2, 4, 5 वोट ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन है, कुछ वोट ऐसे हैं जो माना ये जा रहा है कि डबल हो गए हैं, यानी उन लोगों ने फिजिकली भी वोटिंग की है और साथ में ई वोटिंग की है। इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन अभी तक के जो नतीजे हैं वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि 524 वोट ऐसे हैं जो येस के फेवर में गए हैं, जिन लोगों ने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को पसंद किया है। वो चाहते थे कि एज रिमूव कर दी जाए 75 साल की और सिराज साहब को आगे मौका मिले। लेकिन इसमें 491 लोग ऐसे हैं जो नो के फेवर में गए हैं, यानी जो ये चाहते थे कि सिराज साहब की एज रिमूव ना की जाए और आगे नई एनर्जेटिक टीम को मौका मिले, नए लोगों को काम करने का मौका मिले। इस तरह से 51.62% वोट सिराज साहब को गए हैं और 48.38% यानी 48.38% वोट ये जो है अबरार अहमद और उनकी टीम को गए हैं, जिसमें अहमद रजा, कमर अहमद, जमशेद जैदी, शराफतुल्लाह, सलामतुल्लाह, बदरुद्दीन और आसिफ हबीब टीम एक कोशिश, ये सारे के सारे लोग थे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो वोट है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका जो है ये नतीजों पर भी असरअंदाज हो। यानी जब चुनाव लगभग मई के आखिर में, जिस बात की उम्मीद की जा रही है कि मई के आखिर में चुनाव की घोषणा होगी, क्योंकि तकरीबन 100 ऐसे वोटर्स हैं जिनसे हमारी बराह रास्त बात हुई है जो ये नहीं चाहते थे कि एज रिमूव हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिराज साहब से मोहब्बत में, पर्सनल ताल्लुकात में और उनकी तरफ से बार बार फ़ोन किए जाने को लेकर के या उनकी टीम की तरफ से बार बार फ़ोन किए जाने को लेकर के उन्होंने एजेंडे के हक़ में वोट किया, यानी ये कहा कि एज रिमूव कर दी जाए। ऐसे कई लोग हैं जिनका मेरे पास खुद फ़ोन आया, मैंने पर्सनली बातचीत की। जब उन्होंने कहा कि भाई नतीजों का क्या हाल है, तब मैंने ये उनको ये जवाब दिया कि भाई जिनको आपने वोट किया था वो हार रहे हैं या हार चुके हैं, या एजेंडा गिर रहा है या गिरने की तरफ जा रहा है। तब उन्होंने खुल करके कहा कि भाई हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एज बढ़े, लेकिन उसके बावजूद सिराज साहब की मोहब्बत, सिराज साहब का बार बार का इसरार या उनकी टीम का बार बार का इसरार, इसलिए हमने वोट किया है। तो ये माना जा रहा है कि ये 40% तक रह सकता था या 42 या 43% तक, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजे हैं वो 51% से ज़्यादा सिराज साहब की टीम को मिले हैं और 48% से ज़्यादा अबरार अहमद, कमर अहमद, उनकी टीम, शाहिद अली खान जिसमें लगे हुए थे, ये सब इन लोगों को मिले हैं। उसके बावजूद अब सवाल ये है कि असल लड़ाई अब शुरू होगी कि जो 2000 मेंबर लगभग रह गए हैं, आया एजीएम में ये फैसला हो सकता है कि उनको वोटिंग का राइट सब्सक्रिप्शन फीस लेने के बाद दिया जाए या ना दिया जाए। क्योंकि आज हमने जब बात की एडवोकेट इरशाद अहमद से, तो पहले उन्होंने ये मानने से सिरे से इनकार कर दिया कि एमओए में ऐसा कोई प्रावधान है कि सब्सक्रिप्शन ना देने वालों का मेंबरशिप वोटिंग राइट सल्व कर लिया जाएगा, यानी उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने ये ज़रूर स्वीकारा कि हाँ, एमओए में इसका प्रावधान है कि जो लोग फीस नहीं देंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस या कोई जिन पे ड्यूज़ होंगे, तो उनके वोटिंग राइट सल्व कर लिए जाएंगे, यानी उनको वोटिंग राइट का हक नहीं मिलेगा। फाइनली अब 2000 मेंबरों की किस्मत एजीएम पर टिकी हुई है, या उससे बड़ी बात यह कहें कि ऑब्जर्वर साहब पर टिकी हुई है। ऑब्जर्वर साहब जो फैसला लेंगे वही फैसला होगा। आया चुनाव में यही 2000 या 2100 वोटर वोट करेंगे या ये 4000 वोटर को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो आसिफ जैदी हों, बहार यू बरकी हों, जिनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है। कई सारे ऐसे वोटर हैं जिनकी मेंबरशिप सीज हो गई है। कई सारे ऐसे वोटर थे जिनका आधार कार्ड तक उनकी फाइल में मौजूद नहीं था, उसके बावजूद उनको वोटिंग राइट दिया गया उनको इससे पहले के चुनाव में। लेकिन इस बार उनके जब कागजात चेक किए गए तो उनकी वोटिंग या उनका मेंबरशिप नंबर सीज कर दिया गया
और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिफ़ॉल्टर थे, इसलिए उनका मेंबरशिप सीज कर दिया गया या उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमने फ़ीस जमा किया लेकिन शायद वो उन्होंने लेट जमा किया, उनका ये भी कहना, इसलिए शायद उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। तो क्या कुछ हुआ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सराजुद्दीन कुरैशी साहब से आज जब हमने बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने सीधे कैमरे पर बातचीत करने से मना कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये शानदार, ये जानदार, ये तारीख़ी इमारत हकीम अब्दुल हमीद साहब के ख्वाबों की ताबीर, मुफ्ती अतीकुर रहमान, बेगम आबिदा अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऐसे तमाम लोग जो चाहते थे कि ये सेंटर बने, जस्टिस हिदायतुल्लाह, मूसा रज़ा, ये तमाम लोग आज इस बिल्डिंग पर शानदार ये तिरंगा, ये ट्रिकलर, ये लहराता, ये फहराता हुआ आपको नज़र आएगा। आप इंजॉय कीजिए। लेकिन आइए हम आपको सुनवाते हैं कि इन तस्वीरों में सिराज कुरैशी साहब की टीम की तरफ से विक्ट्री के निशान दिखाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम जीत गए हैं। हालांकि सिराज साहब और उनकी टीम चुनाव हार गई है, 51 से ज़्यादा % उनको वोट मिले हैं, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी जो जनरली होती है वो भी वो पार नहीं कर पाए हैं। मेंबरों ने भी माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो 187 मेंबर थे अपोजिशन की तरफ से, यानी अबरार साहब और उनकी टीम की तरफ से ये दावा किया गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट थे जो अबरार साहब या उनकी टीम को वोट करते। हालांकि इधर से भी दावे हैं कि दोनों के दावे अपने अपने हैं। उसके बावजूद अब फाइनली ये हुआ कि सिराज साहब चुनाव हार गए हैं, रेफरेंडम में वो नाकाम हुए हैं, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। और इधर से जो एजेंडे के ख़िलाफ़ जो लोग थे, यानी जो नहीं चाहते थे कि एज रिमूव हो, यानी तमाम के तमाम सातों के सातों एजेंडे गिर गए हैं। अब आगे क्या होगा, कौन सी टीम बनेगी, कैसा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच आइए हम आपको बड़ी दिलचस्प कुछ बाइटें सुनवाते हैं। कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, ख़ासतौर से वो इरशाद अहमद हों या सिराज साहब की टीम की तरफ से कुछ महिलाएं हों जो कई सारे आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस पूरे नतीजे को अबरार अहमद और उनकी टीम ने हम्बली एक्सेप्ट किया है। अहमद रजा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ट्रेजरार रहे हैं, उनका साफ कहना है कि सिराज साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ये जश्न का दिन नहीं है, ये एहतराम का दिन है, ये इज़्ज़त करने का दिन है, ये प्यार करने का दिन है। नतीजे जो भी आए हम जीते, यकीनन जीते, लेकिन उसके बावजूद ये सेंटर की जीत है, ये मेंबरों की जीत है, ये उन मेंबरों की जीत है जो नई टीम को चाहते हैं, ये उन मेंबरों की जीत है जो एनर्जेटिक टीम को चाहते हैं, ये उन मेंबरों की जीत है जो कप्तान बदलना चाहते थे, जिनका ये कहना था कि साहब कप्तान के तौर पर सिराज साहब विफल रहे हैं, इसलिए अगला कोई और कप्तान आए और आगे आने वाली टीम की नुमाइंदगी करे। एंजॉय करिए, अच्छा है जो कुछ हुआ, मेंबरों ने फैसला लिया। बाकी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आने वाला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3, 4, 5 टीमें बन सकती हैं। वसीम गाजी की अपनी अलग टीम हो सकती है, उधर बदरुद्दीन खान की अपनी अलग टीम हो सकती है, अबरार अहमद, अहमद रज़ा, कमर अहमद, जमशेद जैदी, शराफतुल्लाह, इनकी अलग टीम हो सकती है, शमीम साहब इनकी अलग टीम हो सकती है, उधर सिराज साहब की अपनी अलग टीम हो सकती है, उधर हाशमी दवाखाना वाले अयाद हाशमी साहब ताल ठोक रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो भी अध्यक्ष के तौर पर किस्मत आजमा सकते हैं, तो उनकी अलग टीम हो सकती है। और मुमकिन है कि कुछ और लोग सामने आएँ जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मफाद में, हिंदुस्तान के मफाद में, गरीबों के मफाद में, कमज़ोरों के मफाद में, मज़लूमों के मफाद में सोचते हों। तो आइए आप सारे लोगों की बाइट इंजॉय करिए, किसी का गुस्सा बर्दाश्त करिए, किसी का विक्ट्री निशान देखिए। हालांकि वो हारे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हंसने का, खेलने का, मुस्कुराने का मौका ज़रूर है। आप मुस्कुराइए कि आप दिल्ली में हैं, देश की राजधानी जिसका नेतृत्व केजरीवाल कर रहे हैं और देश जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये वही दिल्ली है जहां से आज हम आपको ये पूरी कहानी पिछले 1-1.5 महीने से, बल्कि 2 महीने से सुना रहे थे। आज कहानी का एक हिस्सा द एंड हुआ, दूसरा हिस्सा एजीएम का होगा और तीसरा हिस्सा इलेक्शन के अनाउंस का होगा। हर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। मैं फिर कहता हूं, कई मेंबरों ने हमसे ये कहा कि आपने सिराज साहब का इंटरव्यू नहीं लिया। मैं मेंबरों से हम्बली ये कहता हूं कि मैंने सिराज साहब से कई बार टाइम मांगा, सिराज साहब ने समय नहीं दिया। आज भी सिराज साहब वतन समाचार के कैमरे पर बाइट देने से बचे। उनकी तरफ से उनके नायब सदर एडवोकेट इरशाद और कुछ महिलाओं ने बाइट दी, जो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंजॉय करिए इन बाइटों को और अपनी राय ज़रूर दीजिए।
बस इतना कहूँगी, ये केजरीवाल का साहब सीन नज़र आ रहा है हमारे सेंटर में, और हमारे मेंबर्स के साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई है और इतना शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है कि इन्होंने अपने पैसे जमा करें। बहुत से के पास नोटिस पहुंचा भी नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, और इधर इन्होंने क्लोज भी कर दिया। दूसरी चीज़, इन्होंने वर्किंग डे में रखा जिससे लोग कम आए। ये इंटेंशन थी कि किसी तरह से हराया जाए और सिराज साहब को हटाया जाए, और वो इन्होंने अपनी इंटेंशन दिखा दिया। आज के रिजल्ट ने यही दिखाया है कि हमारे वोट ज़्यादा होने के बावजूद भी और आज हम पीछे हैं। वजह क्या है? ये सियासत, बहुत गंदी सियासत सेंटर में खेली जा रही है, और इसका जवाब हमारे मेंबर देंगे और सारे मेंबर देंगे इंशाल्लाह। भाई आज का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सबके फेवर ही में है। अब तो और इसमें जो एजेंडा सिराज भाई का था वो लूज़ कर गए हैं, लेकिन सिराज भाई हमारे बड़े हैं, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा हम उनकी रेस्पेक्ट करते रहेंगे। और इसमें बहुत से लोग जैसे खुशियाँ मना रहे हैं कुछ हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारे बड़े हैं उनकी हमेशा रेस्पेक्ट हो। और ठीक है, हम लोग जीत गए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सबने मेहनत करी है। उन्होंने भी अपनी तरफ मेहनत करी, हम लोगों ने अपनी तरफ मेहनत करी, और अल्लाह करम है हम लोग अच्छे तरीके से जीत गए, जिसका हमें उम्मीद भी नहीं थी। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद 60 या 40 की रेशो आएगी, लेकिन ये तो रेशो बहुत अच्छी है। ये एक्सपेक्टेड लाइन से हम और इससे बेटर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे 187 ऑनरेबल मेंबर्स चले गए जिन्हें स्लिप इशू हो गई थी लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए हैं, उससे हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब शांतिपूर्वक हो गया और बहुत ही कायदे से और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंटिंग हो गई। नहीं, हम ऑनर करते हैं सभी मेंबर का जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया या अपोज किया। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो हम ऑनर करते हैं, चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे अगेंस्ट हो, हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं। सिराज साहब के लिए क्या कहेंगे? अगर वो जो मैंने 9 मई को उन्हें चिट्ठी लिखी थी, अगर वो मान जाते तो ये जो कबाहत हुई है 7-8 महीने खर्चा हुआ है, उससे हम लोग बच जाते टाइम। यही चीज़ हम लोग उनसे 9 मई के लेटर में कहा था, लेकिन उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, और जिसकी वजह से खर्चा भी हुआ और कोर्ट कचहरी हुआ। अब हम उनसे कहेंगे कि रिकनसाइल करें और सेंटर के डेवलपमेंट के लिए सहयोग करें। देखिए, ये जो आज रेफरेंडम हुआ है, ये इट इज़ ए विक्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक सेंटर। और जो जिस तरीके से वोट आया है, और इस रेफरेंडम में जो 75 की एज को उन्होंने नकारा है, ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहते हैं उसमें फेवर में है ये। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर हमें अपने काम करने हैं, काम करने चाहिए। और इसमें इस तरह की रद्दोबदल हो, एक कमेटी बाकायदा तौर पर बने, अगर उसमें कुछ ज़रूरत है तो उसके मुताबिक काम करें। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को दाएं बाएं करके जाएंगे तो उससे कोई नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होने का। ये नतीजे डेमोक्रेसी की आवाज़ है, जो मेंबर चाहते थे उसका ये नतीजा है। इसलिए सिराज साहब ने कोशिश की, लेकिन ये जो पहले से जो रूल बना 75% वोट चाहिए कोई रूल को अमेंड करने के लिए, वो सिराज साहब नहीं ला पाए। कि आज के नतीजे जो आए हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ठीक नतीजे आए हैं, और सिराज भाई ने हमारे बहुत काम किए। हमने पहले भी उनकी रेस्पेक्ट की, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। भाई जो भी रिजल्ट है, लोगों ने जो भी मैंडेट दिया उसका हम वेलकम करते हैं। कोई इलेक्शन नहीं था भाई? इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था, किस्म से अब तरमीम में रेफरेंडम था, और जो भी लोगों ने चाहा हम उसको वेलकम, हार्टिएस्ट वेलकम। ताते में देखिए, मैं एक बोलना चाहूँगा कि बहुत अगेंस्ट थे लोग सिराज साहब की एज की वजह से, बहुत लोग अगेंस्ट थे, वो एक्सेप्ट करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा ये भी था कि 75 तो मुश्किल था, बट एटलीस्ट आज भी सेंटर में मेंबर्स 50% से ज़्यादा लोगों ने उनके हक़ में रेफरेंडम दिया है। वो बात तो ये है कि आज भी, यानी कि इतने लोग उनके साथ जुड़ के एक आदमी के साथ इतनी बड़ी वो कर रहे थे, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये 50 से नीचे होते तो ये माना जाता कि भाई नेगेटिव जा रहा है उनके लिए। अब देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है, आदमी 1 वोट से भी जीतता है या 2 वोट से भी जीतता है, एट द एंड ऑफ द डे यही काउंट होता है कि भाई उनके हक़ में ज़्यादा लोग हैं या उनके हक़ में कम लोग हैं।
तो ये रेफरेंडम ये बताता है कि आज भी सिराज साहब के हक में आज भी 50% से ज़्यादा लोग हैं। बस मेरा ये कहने का, और बाकी का मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सेंटर के सारे लोग मिल के रहें और जुड़ के रहें, सब मिल के रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। हमारी यही दुआ है और सेंटर की इज्जत बची रहे, हम यही चाहते हैं। और आगे और कोई कोर्ट कचहरी ना हो, हमारा यही सबसे यही इल्तिजा करता हूँ सारे मेंबरों से कि कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर अब ना हो, जो भी हुआ इलेक्शन हो प्यार मोहब्बत के साथ हो। नतीजे का अफसोस है, हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा वोट हमारे फेवर में आएंगे। फिर भी इस बात की खुशी है कि अब भी ज़्यादा लोग जो हैं मतलब वो चाह रहे हैं कि सिराज भाई यहाँ प्रेजेंट रहें। परसेंटेज तो हमारी ज़्यादा है, लेकिन जितना चाहिए था उतना पॉसिबल था भी नहीं, और थोड़ा सा उम्मीद से कम हुआ। ये यकीनी बात है, इलेक्शन जो हुआ यहाँ पर जो वोटिंग हुई थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से वरना थोड़ा बहुत और वोट आते। बहरहाल 75% इम्पॉसिबल था कि 75% कोई लाए, और तभी क्योंकि 75% आता तभी जो है हमारा ये बाई लॉज जो है वो चेंज होता, हमारा अमेंडमेंट बाई लॉज में होता, तो वो हो नहीं सका। बहरहाल अब आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। मोहम्मद अहमद साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनसे ये माफ़ी भी मांगना चाहता हूं कि कल जो कियोस हुआ उनको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, और मुबारकबाद ये कि आपने असल मायने में आज IICC को जिताया। ये जो एजेंडा था वो आप लोगों ने उस एजेंडा को नकार दिया। ये IIC के लिए, मेंबरों के लिए, IIC के मुस्तकबिल के लिए, और जो काम यहाँ होने हैं एज़ पर MOA और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो इसे इंशाल्लाह अब काम होंगे, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी जो बड़ी सामने मरहला सामने है, जो अब जो इलेक्शन होगा उसमें भी आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ताकि एक अच्छी टीम, विजनरी टीम, डायनेमिक टीम, यंग लोग, बैगेज के साथ अच्छे काम करने वाले लोग सामने आएँ और IICC का जो मैंडेट है उसको आगे लेके जाएं, ताकि इसका ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो। बहुत शुक्रिया। दूध का दूध और पानी का पानी, अल्लाह ने बातिल की शिकस्त आपके सामने कर दी, और बहुत ही खुशी का दिन है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए। ये एक नई ज़िंदगी मिली है उसको, ताकि अब कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो जाए। तकरीबी तो 20 साल होते रहे, लेकिन अब उम्मीद ये की जाती है कि जो भी आएगा वो इंशाअल्लाह इसके हक़ में काम करेगा, इस कौम के हक़ में काम करेगा, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक बैनुल अक़वामी अदारा बना के करेगा इसको। और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको दिन दूनी और रात चौगनी फ़रोग़। ऐसा है कि बहुत अच्छे नतीजे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो रेजोल्यूशंस हैं वो तकरीबन 55% सपोर्ट हमको मिली है। हम लोग 75% अचीव नहीं कर पाए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हैं, बट फाइनली इट इज़ ए विक्ट्री ऑफ आवर टीम लेड बाय मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी। और जो हालात थे कल इलेक्शन के और वोटिंग के, बहुत से लोग बिना वोट किए चले गए, कुछ और मिसमैनेजमेंट हुए, उसमें भी कुछ लोग वोटिंग से डिप्राइव हो गए। और उसके बाद जो ऑनलाइन वोटिंग प्रोसीजर था, क्योंकि वो बहुत देर में अनाउंस हुआ, और 580 वोट ऑनलाइन थे विद इन इंडिया और तकरीबन 50 वोट्स आउटसाइड इंडिया थे, उसमें भी 207 वोट्स ही कास्ट हो पाए, क्योंकि उन लोगों को 24 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि ऑनलाइन इज़ अवेलेबल। तो इस वजह से इन सब हालात में इट इज़ ए गुड रिज़ल्ट एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। परमिशन दी जाए? नहीं, उनके लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एनुअल जनरल बॉडी की जो मीटिंग होगी वो फैसला ले सकती है मेरी राय में। मैं तो मानता हूं कि ये SGPM जो था वो महरूम किया, वो 2000 जो हमारे मेंबर हैं जिनको SGPM में रोकना गलत था, ये 6 BOT का भी, और इनके जो ज़रिए जो ऑब्जर्वर साहब ने रोका है वो गलत रोका है, क्योंकि SGPM में आप रोक नहीं सकते हैं वो 2000 मेंबरान को। वोटर्स की बात अलग है, लेकिन SGPM में रोकना गलत था। साथ में जो जिस तरह कल इलेक्शन कराया है इन्होंने, उसका तरीक़ाकार गलत था। वोटर्स आए और चले गए,
और उसके अलावा बाहर जो इन्होंने 580 में से 207 वोट, इसको नाकामी कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से भी 207 वोट करा पा रहे हैं। ये तो हो सकता है कि लोग फिजिकल नहीं आ पाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी आप नहीं करा पा रहे हैं, इसको नाकामयाबी भी कहते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और सब जानते हैं, मेंबर्स जानते हैं कि कैसे एक तरफ पार्टीशन का रोल अदा किया जा रहा है। और मुझे अफसोस है आरोप आप लगा रहे हैं? है बेईमानी। आरोप क्या है इसमें? है, हुआ है, सब दिख रहा है। जिस तरह का बिहेवियर है वो सबको खुली किताब की तरह है ये। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ऑब्जर्वर साहब जो है आगे से जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें पूरा मौका देंगे हम सब लोगों को कि हम अपनी बात रख सके कि 2000 मेंबर जो हमारे छूट गए हैं वो उस इलेक्शन में पूरी शिद्दत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। हम अपनी बात रखेंगे और उस जनरल बॉडी मीटिंग में ये राजी करवा पाएंगे। शुक्रिया साहब। एमओए में ये प्रावधान है कि जो फीस जमा नहीं करेगा उसको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा। मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ जितने बड़े वकील वो हैं उतना बड़ा वकील मैं हूँ। मुझे मालूम है कि क्या लिखा हुआ है एमओए में। एमओए में साफ है कि सब्सक्रिप्शन का कोई ऐसा रोल नहीं है। यू कैन नॉट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन। बुनियादी हकूक किसी का कोई नहीं सकता। जमहूरियत में आप वोटिंग राइट किसी से नहीं छीन सकते। कल कोई कहेगा कि आपके पास कपड़े नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते, ये कोई तरीका है? लेकिन निशात साहब, जो एमओए में जो रूल है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं जमा करेंगे तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा। कौन बोलता है ये? आपका एमओए बोल रहा है। नहीं बोल रहा है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप वोटिंग राइट डिप्राइव नहीं कर सकते। सब्सक्रिप्शन ओपन करो। जिस दिन लास्ट डे तक, जिस वक्त तक वोट पोलिंग न हो जाता उस वक्त ओपन करो। आप एक पर्टिकुलर डेट तक क्यों करेंगे? आपको टाइम फ्रेम देने का क्या मतलब है? आप उस वक्त तक रखिए, जो जिस वक्त पोलिंग देने जाता है उस वक्त पैसा जमा कर सकता है और जाके वोट डालेगा। जो कोर्ट का फैसला आया कि आप कोर्ट ने एक डेट सीमित कोर्ट ने तय किया, ऑब्जर्वर साहब ने खुद तय किया है। कोर्ट ने तो ये कहा है कि सब्सक्रिप्शन का रूल है तो आप लीजिए इनसे। तो आप लेने के लिए एक डेट क्यों फिक्स कर रहे हो? आप कह रहे हैं रूल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ रूल है, लेकिन अगर रूल है तो उसको आप डिप्राइव क्यों कर रहे हो किसी को? वोटिंग राइट कैसे छीन सकते हैं किसी का? आप किसी का वोटिंग राइट इस बुनियाद पर कैसे छीन सकते हैं कि उसने सब्सक्रिप्शन दिया या नहीं दिया? और अगर नहीं दिया है तो डेट एक पर्टिकुलर डेट चेंज कर दिया, 6 महीने पहले बंद कर दोगे आप? इलेक्शन तो होना है, आने वाला डेट, अभी डेट आया भी नहीं इलेक्शन का, आपने बंद कर दिया 6 महीने पहले। अभी फिर मौका दीजिए आप उसको। बात कर, हम देखेंगे जनरल बॉडी मीटिंग में तय करेंगे।